एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि फेफे और यूडी शॉपिंग करने के लिए गई थी। वहाँ पर फेफे यूडी से कह रही है तुम एक ड्रेस ले लो जो भी तुम्हें पसंद आए। तो यूडी कहती है सिस्टर आप प्लीज मेरी एक ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद करो ना, मुझे पता नहीं है कैसे देखना है कैसे नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उस शॉप में काम करती थी। वो यूडी से कहती है प्लीज तुम इन ड्रेसों को मत छुओ, नहीं तो इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। तो यूडी उसे सॉरी बोलती है। तभी फेफे यूडी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है यूडी तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर फेफे उस शॉप वाली लड़की से कहती है हेलो तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही हो। अगर तुम्हारा बिहेव ऐसा ही रहा तो हम तुम्हारी रिपोर्ट मैनेजर से करेंगे। तो प्लीज आप इस लड़की के लिए अभी नए कपड़े निकाल कर लाई, मतलब यूडी के लिए। तो फिर वो शॉप वाली लड़की फेफे से कहती है माफ करना लेकिन अगर तुम ये कपड़े नहीं खरीद सकती तो तुम लोग बस हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हो, हमारी दुकान के कपड़े खराब कर रही हो, इसलिए तुमने जो कहा है मैं वो नहीं मानूंगी। तो फेफे उस लड़की से कहती है क्या तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं तुम्हारी शॉप से कपड़े नहीं खरीद सकती। फिर वो शॉप वाली लड़की कहती है हाँ मैं लोगों के कपड़ों से ही पता लगा लेती हूँ कि वो लोग कैसे होंगे, तो तुम चाहो तो मेरी रिपोर्ट कर सकती हो, लेकिन अगली बार अगर तुम लोग कपड़े देखो तो प्लीज पहले प्राइस देख लेना। और यूडी बस फेफे के पीछे खड़े होकर चुपचाप उन दोनों की बातें सुनी जा रही थी। और तभी वहाँ पर लैन आती है और कहती है हाँ मुझे लग ही रहा था कि ये गड़बड़ी कौन कर रहा है, तुम लोग मेरे स्टोर में क्या कर रहे हो। फिर वो लड़की लैन से कहती है मिस लैन आप यहाँ पर हैं, इस बार हमारे पास कई नए कपड़े आए हैं, काफी डिजाइनर कपड़े हैं, मैं आपको कुछ ही मिनटों में वो कपड़े दिखाती हूँ। तो लैन फेफे और यूडी की तरफ देखकर कहती है यूडी अगर तुम मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें एक जोड़ी कपड़े दे दूं। तो फेफे यूडी से कहती है इसकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर लैन फेफे के पास आती है और उससे कहती है अगर मैं जितना चाहती हूँ उतना तुम मुझे इसे पीटने दोगी तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगी। मतलब लैन यूडी को पीटना चाहती थी और ये बात वो फेफे से बोल रही थी। तो फेफे यूडी से कहती है ठीक है तो तुम कोशिश कर सकती हो। फिर लैन यूडी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो फेफे उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर फेफे लैन का हाथ टाइट पकड़ लेती है और उसे फेंक देती है। मतलब एक तरह से हम इसे धक्का भी बोल सकते हैं, फेफे ने लैन को धक्का मारा। और फिर फेफे कहती है ये सब चीजें मैं काफी बार देख चुकी हूँ, फिलहाल तुम्हारी सिचुएशन काफी खराब है। और तभी वहाँ पर पीछे से चैन आता है और लैन को गिरने से बचा लेता है, मतलब उसे पकड़ लेता है। और फिर लैन मिस्टर चैन को कहती है मिस्टर चैन ये वही है जिसने मुझे पिछली रात भी परेशान किया था, इन्होंने पिछली बार मुझे मारा फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन आज इन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश करी है। लेकिन मिस्टर चैन फेफे को देखे जा रहा था और सोच रहा था ये कितनी प्रीटी है। उसके बाद लैन यूडी से कहती है यूडी ये मिस्टर चैन है और ये तुम दोनों की पहली मीटिंग है, इस बार ये तुमसे डिवोर्स लेने के लिए आए हैं। यूडी चैन को देख रही थी और चैन को शायद यूडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर फेफे यूडी से पूछती है यूडी क्या तुम इसे पसंद करती हो। तो यूडी अपना सर ना में हिलाती है और कहती है नहीं। तो फेफे कहती है ठीक है फिर तो ये काफी आसान है। फिर फेफे यूडी का हाथ पकड़ के कहती है ठीक है फिर यहाँ से चलते हैं। और फिर फेफे जाते जाते उस शॉप वाली लड़की से कहती है मिस क्लार्क अब आपको काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मैनेजर से भी कह देना उसे भी यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लार्क को ये चीज समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहती है। तो कहती है क्या। और फिर फेफे पे चिल्लाती हुई कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो, क्या तुम मुझे डराना चाहती हो, तुम मुझे डराने के लिए ऐसी बातें बोल रही हो, काफी हिम्मत है तुम में। गरीब लोगों का मुँह काफी जहरीला होता है, वो लोग कुछ भी बोल लेते हैं। अगर तुम हमारी शॉप से कुछ खरीद नहीं सकती तो हमारी शॉप के साथ खिलवाड़ मत करो। फिर फेफे अपने पर्स से एक कार्ड निकालती है और उस लड़की को दिखाते हुए कहती है इसे ध्यान से चेक कर लेना। वो शॉप वाली लड़की वो कार्ड देखकर काफी चौंक जाती है और फेफे वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़की फेफे के पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं गधी हूँ, मेरा मुंह खराब है, मैंने कुछ भी बोल दिया, मुझे नहीं पता था आप हमारी रॉयल कस्टमर है, प्लीज मुझे काम से मत निकलवाइए। तो फेफे उस लड़की से कहती है मुझे तुमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी सर्विस काफी खराब है, गुड बाय। और फिर फेफे यूडी से कहती है चलो यूडी यहाँ से चलते हैं। और वहीं मिस्टर चैन सोच रहे थे आखिरकार वो कार्ड किस चीज का था। मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि लैन यूडी के पास भी बैकग्राउंड में इस तरह के लोग हो सकते हैं। और फिर चैन भी वहाँ से जाने लगता है। तो लैन कहती है मिस्टर चैन मेरे लिए भी रुकिए। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लैन अपनी माँ से कह रही है मॉम लैन यूडी की बहन काफी कट्टर लगती है, कल वो उसी शॉप में थी जहाँ पर हम लोग हमेशा कपड़े लेने जाते हैं और दूसरों को गुस्सा दिलाने के लिए बस वो एक ही बात बोलती है। वैसे उसके पास एक कार्ड भी है जो कि वो यूज में लेती है। मिस्टर चैन ने भी वो कार्ड देखा और उनका चेहरा एकदम से बदल गया। फिर लैन की माँ उससे कहती है तुम जो कह रही हो क्या वो सच भी है, ये सब छोड़ो, मैं यूडी को खुद संभाल लूंगी, तुम अपना ध्यान गुआन चैन पे लगाओ, तुम अपने लिए गुआन चैन के दिल में जगह बनाओ, आज शायद वो आने वाला है, मैं तुम्हारे फादर से कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए उससे बात करें। वैसे आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है, आज जितने भी लोग आए हैं सभी खास हैं, वैसे तुम्हारे चाचा लैन के नाम पर सभी करीबी लोग नजर रखेंगे। और फिर लैन कहती है ओके। अब हमें दिखाते हैं ओयंग रुईचैन का घर, मतलब विला घर जो भी है, जहाँ पर फेफे यूडी से कह रही है क्या तुमने अब तक फैसला कर लिया। तो
तो यूडी फेफे को कहती है, हाँ आज मैं लेन के घर जाऊंगी, आज दादाजी का जन्मदिन है, मुझे वहाँ पर वापस जाना होगा, मुझे डर है कि दादाजी ने मुझे नहीं देखा तो उन्हें चिंता होगी। तो फेफे यूडी से कहती है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो यूडी कहती है, हाँ ठीक है। फिर यूडी फेफे से ये भी कहती है, रहने भी दो, मैं तुम्हें अपने साथ खींचना नहीं चाहती हूँ। फिर फेफे यूडी से कहती है, तुम अभी आराम करो, तुम्हारे जीजाजी काफी अच्छे हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। और ये बात सुनकर रुईचैन मुस्कुराने लगता है और तभी यंगजू फिर से बीच में बोलने लगता है और कहता है, मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा, अगर तुम लड़कियां अकेले जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और तभी रुईचैन यंगजू से कहता है, नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा उनके साथ। और तभी फेफे रुईचैन से कहती है, नहीं आप नहीं जाओगे मेरे साथ, आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, अगर आपको वहाँ पर सब लोग देखने लग गए तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हमारे साथ यंगजू जाए। फिर यंगजू कहता है, वैसे ये सही है, क्या आपकी कोई मीटिंग नहीं है जो आप इनके साथ जाने के लिए बोल रहे हो? मैं इन लोगों का रक्षक बनूंगा और मैं इनके साथ खुशी से रहूंगा। तो रुईचैन कहता है, तुम फेफे से 10 मीटर की दूरी बनाकर रखोगे? तो यंगजू कहता है, ठीक है, ओके ओके। और फिर रुईचैन फेफे के पास जाता है और उससे कहता है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम 8 बजे से पहले वापस आ जाना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।